हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पहुँच चुके हैं इंग्लिश ग्रामर के सेशन 2 पे हैं। सेशन 1 में मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर और उसके पार्ट के बारे में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैंने बता दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश ग्रामर का जो 5 पार्ट है उस सभी पार्ट का डिफिनेशन क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है और लाइक दैट उसका मतलब क्या होता है, उसको इस वीडियो में हम एकदम ट्रूली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आ रहा है, यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑर्थोग्राफी के बारे में, ठीक है। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। लाइक दैट आपसे सीधा कोई पूछ देता है कि जो इंग्लिश ग्रामर का पहला पार्ट है यानी ऑर्थोग्राफी, वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत जो है हमें वर्ड नहीं लेटर के बारे में डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पे इसका हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, लिखेंगे डिफिनेशन द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study about letter is called इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। यानी इसको हिंदी में ऐसे आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग जिसके अंतर्गत जो है हम अक्षर या लेटर के बारे में पूर्णतः अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी, यानी अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग जिसमें हम लेटर के बारे में अध्ययन करते हैं, वह अंग्रेजी व्याकरण इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। लाइक दैट इसमें जो है ना लेटर के बारे में पढ़ना होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लाइक दैट लिख सकते हैं। यहाँ पे लेटर जो होते हैं बेसिकली साउंड को यहाँ पे ग्रुपेट करके बने होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसमें 2 तरह के लेटर आते हैं बेसिकली। एक लेटर जो होता है आपको कैपिटल लेटर होता है, जिसको आप पहले से जानते हैं। कैपिटल लेटर जो होता है वह 3 लाइन में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर जो है ना उसको रिटर्न किया जाता है 3 लाइन में। तो ये कैपिटल लेटर जो होता है ये ए होता है, ये मतलब A B C D ऐसे करके होता है। और जो दूसरा होता है वो स्मॉल लेटर होता है, जिसको हम 2 लाइन के अंतर्गत लिखते हैं। 2 लाइन के अंतर्गत जो है ना हमें स्मॉल लेटर को लिखा जाता है। कोई ऐसे स्मॉल लेटर होते हैं जो 4 लाइन जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं। तो जैसे एफ हो गया, तो एफ जो है ना आपको 4 लाइन में एडजस्ट करता है। तो हमें बेसिकली ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ना है, तो लेटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बारी बारी से इसके बारे में डिफाइन करेंगे हम। अब दूसरा पार्ट जो है हमारा क्या है उसको हम जानेंगे। तो दूसरा पार्ट जो है हमारा बंधु मेरा एटिमोलॉजी क्या है। तो दूसरा पार्ट जो है हमारा एटिमोलॉजी है। क्या बंधु मेरे, तो दूसरा पार्ट जो है एटिमोलॉजी है। तो इसको आप बहुत ही सिंपली वे में डिफाइन कर सकते हैं और इसका डिफिनेशन इस प्रकार होगा, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study about word is called etymology। क्या बंधु मेरा, तो इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग जिसमें हम शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं, एटिमोलॉजी यानी शब्द विचार कहलाता है, ठीक है। बेसिकली इसमें एटिमोलॉजी के तहत जो हमें शब्द के बारे में पढ़ना होता है और वही शब्द को हम आगे जाके पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच के तहत जो है आपको नाउन से लेकर इंट्रोडक्शन तक पढ़ना होता है। तो गौर फरमाइएगा, यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे एग्जाम्पल में इसका होता है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि यहाँ पे नॉन भी इसके अंतर्गत पढ़ना होता है, नॉन पढ़ना होता है, प्रोनाउन पढ़ना होता है और बाकी सब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ATC ये हो गया, हमें इसी के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। दूसरा जो है अगर दूसरा तो हो ही गया हमारा। तीसरे की बात की जाए तो यहाँ पे तीसरा
जो है हमारा तीसरा जो है हमारा सिंटेक्स है। क्या है? सिंटेक्स है। तो अगर सिंटेक्स को हम डिफाइन करना चाहें तो सिंटेक्स को ऐसे बहुत ही सिंपली वे में डिफाइन कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस होगा, बस अबाउट करके हमें सेंटेंस लगा देना है। ठीक है, तो गौर फरमाइएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study about sentence is called syntax। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग जिसमें हम वाक्य के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम सिंटेक्स या वाक्य विचार कहते हैं। ये बस मात्र डिफाइन के लिए है। तो गौर फरमाइएगा, यहाँ पे हमने तीनों जो है ना इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट है उसको हमने बहुत ही सिंपली वे में डिफाइन किया है। और ऐसे तो आपके आजकल के एग्जाम में जो है ना डिफिनेशन जो नहीं आता है, लेकिन डिफिनेशन रिलेटेड जो है, अगर आपको डिफिनेशन याद है तो उसको आधार मान के उसके एग्जाम्पल को आप जान सकते हैं। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछता है कि भैया ऑर्थोग्राफी हम क्या पढ़ते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ऑर्थोग्राफी के तहत जो हम लेटर पढ़ते हैं। और यदि आपसे कोई कहता है कि एटिमोलॉजी के तहत हम क्या पढ़ते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एटिमोलॉजी के तहत जो हम वर्ड पढ़ते हैं, अबाउट वर्ड। और सिंटेक्स में क्या पढ़ते हैं, तो सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। अगर इन तीनों के बारे में पढ़ाया जाए तो ये नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ाया जाएगा। अभी हम आपको 3 का डिफिनेशन लिख दिए हैं, जो चौथा डिफिनेशन और जो 5वां डिफिनेशन उसको पढ़ा के आफ्टर देन आपको बताएंगे हम। चलिए आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और हम सेंटेंस का जो एग्जांपल नहीं दिए हैं, तो वहाँ पे आप सेंटेंस का एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं। सेंटेंस के तहत जो है ना, आप जानते ही हैं कि सेंटेंस जो होता है ना, एक वर्ड का ग्रुप होता है। और उसमें क्या होता है कि सेंटेंस के तहत हमें पढ़ना पड़ता है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इन सभी सेंटेंसों के बारे में हमें अध्ययन किया जाता है, समझ रहे हैं। और जो हमारा चौथा है जिसको हमने नाम रखा है, जिसका नाम ये है, इसका नाम है क्या चीज़, चौथा जो है आपका प्रोसोडी है। ठीक है ना, प्रोसोडी। आप आगे का पढ़ाई अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको आगे जाके विशेष प्रोसोडी के बारे में पढ़ना होता है। आप जब पद या पोएम पढ़ते हैं तो उसके तहत आपको प्रोसोडी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे प्रोसोडी को हम हिंदी में कहते हैं भाई मेरे छंद विचार। और प्रोसोडी को यदि डिफाइन करना चाहे तो एकदम सिंपली भी में डिफाइन कर सकते हैं, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study about the rules of the poem. Rules of the poem is called prosody. अगर इसको आप हिंदी में डिफाइन करना चाहें तो इसका हिंदी में जो डिफाइन होगा एकदम सिंपल वे में होगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ हम फिंगर रखेंगे समझिए उसका हिंदी बता रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग जिसमें हम रूल्स ऑफ द पोएम, कविता के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो प्रोसोडी या छंद विचार कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग जिसके तहत हम कविता के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम प्रोसोडी या छंद विचार कहते हैं। जो जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पे दे सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे लाइक दैट। यहाँ पे प्रोसोडी में क्या होता है, प्रोसोडी में हमें पढ़ना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, तो हमें सोनेट पढ़ना पड़ता है। सोनेट जो है ना, आपको पता है सोनेट जो है ना अबाउट 14 लाइन्स का होता है और इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो आप इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा आपको। तो डिफाइन कर ले कितना ही काफ़ी है। पांचवा जो है यदि हम बात करें तो पांचवा जो है आपका पंचवेक्षण है। क्या है बंधु मेरे, तो पंचवेक्षण है। तो पंचवेक्षण जो है उसको हम हिंदी में बोलते हैं चिन्ह विचार।
क्या कहते हैं उसको बंधु मेरे, तो उसको चिन्ह विचार कहते हैं। अगर इसको हम पंचुएशन डिफाइन करें तो सेम वैसे ही करेंगे, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study about the rules of the symbol is called पंचुएशन। ठीक है, लाइक दैट इसमें आपको चिन्ह के बारे में अध्ययन करना है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चिन्ह विचार कहते हैं। अगर इसको हिंदी में आप कन्वर्ट करना चाहिए, अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग जिसमें हम द रूल्स ऑफ द सिंबल यानी चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पंचुएशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका हिंदी बता दिया था। यहाँ पे विशेष करके एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, आप जानते ही हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या लिख सकते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यानी सेंटेंस में कहाँ जो है किस सिंबल का यूज करना है उसके बारे में हम यहाँ पे बेसिकली अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बारे में बेसिकली क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये रहा मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट है, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी और जो आपका पंचुएशन है उसको मैंने बारीकी से डिफाइन कर दिया है। इसके जो आने वाले वीडियो हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप जुड़े रहिएगा। हम आपको इंग्लिश हिंदी बोलेंगे लेकिन उसका सेम टू सेम हम क्या करेंगे, इंग्लिश लिखवाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसके बाद जितने सारे वीडियो आएंगे वे सभी के सभी समझिए कि ऑर्थोग्राफी के वीडियो आएंगे। इसके बाद जो वीडियो आएंगे ऑर्थोग्राफी के होंगे। ऑर्थोग्राफी के बारे में आपके लिए पर्सनल एक वीडियो बनेगा। उसके बाद एटिमोलॉजी के बारे में, आपको वर्ड के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए भी समझिए आपको वीडियो मिलेगा। यानी सभी को बारीकी से डिफाइन करने के लिए मैंने बहुत बढ़िया कंटेंट तैयार किया है। तो आप इस वीडियो जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई। जय हिंद।